क्या था ये डोकलाम वाला? अगर देखिए ऐसा है कि जो बॉर्डर के ऊपर है और स्पेशली जो चीन के साथ हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, बॉर्डर इज नॉट डिमार्केटेड नहीं है। तो उसके ऊपर हर एक जो सेना है वो कोई ना कोई ऐसे टैक्टिकल एक्शन लेती है अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। और उसमें सड़क बनाना जो है, ये कि सड़क है तो आप अपनी फोर्सेस को, आप अपने लॉजिस्टिक को ला सकते हैं। तो शायद चीनी सैनिक जो है एक एरिया में, जो कि उनका एरिया नहीं था, वो अपने रोड को एक्सटेंड करना चाहते थे। और वहाँ जो हमारे फोर्सेस थी उनको लगा कि ये सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है, और हमने इस चीज़ को विरोध किया। और आपको मालूम है कि उसके बाद में जो है इसको रोका गया, और बड़ा इफेक्टिवली रोका हमने। उसके बाद में जो है मैं जब वहाँ कोर कमांडर था, तो हमने जो है, बिकॉज जो सिक्किम वाला एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। लेकिन सिक्किम में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत पोजीशंस है, बहुत मजबूत पोजीशन है। और पूरे कार्यकाल के दौरान हमने अपनी पोजीशंस को और भी ज़्यादा हमने मजबूत किया। जिस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, हमने भी उसी तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, मैं कहूँगा कि चीन के साथ जहाँ तक हमारा बॉर्डर है, पिछले कई सालों के अंदर हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि हमारी स्थिति उस बॉर्डर के ऊपर जो है मजबूत हो। क्या इतने डिफाइंड बॉर्डर्स हैं जितने यहाँ पे पाकिस्तान के साथ है? देखिए पाकिस्तान के साथ जो है LAC में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन वहाँ जो है अभी तक कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। बहुत सारे पुराने जो है बॉर्डर्स हैं, मतलब जिनको जब ब्रिटिश इंडिया थी, जब UK, जब उस वक्त के बहुत सारे ऐसे जो है दस्तावेज हैं जिनके ऊपर जो है, जैसे मैकमोहन लाइन है, ये है, तो उनको भी जो डिफाइन किया गया है वो एक बहुत ही अप्रॉक्सीमेट तरीके से, जैसे ये है लाइन जॉइनिंग दिस दिस दिस, उसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा मोटा पेन भी है तो उसमें से एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ग्राउंड के ऊपर, उसको तय करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए परसेप्शन चेंजेस है, देयर आर परसेप्शन चेंजेस, और इन परसेप्शन चेंजेस वो तभी ठीक होंगे जब दोनों बैठें और आपस में विचार विमर्श करें और बॉर्डर को अच्छी तरह से डिलिनेट किया जाए और डिमार्केट किया जाए। तो जब तक डिलिनेट और डिमार्केट नहीं होता तब तक आपको अपनी पोजीशन जो है, मतलब बचानी पड़ेगी, अपनी पोजीशंस को आपको कायम रखना पड़ेगा और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा। चिकन नेक जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए चिकन नेक जो है, आप चिकन नेक जब मैं समझता हूँ चाइना बॉर्डर के अंदर, ये सिलीगुड़ी वाला एरिया, ये जो है सिलीगुड़ी वाला एरिया हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही अहम है चिकन नेक वाला एरिया, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, उनको जोड़ता है। और आप जानते हैं कि ऊपर जो है उसी बॉर्डर के नज़दीक जो है नेपाल का बॉर्डर भी है, भूटान का भी बॉर्डर जो है बिल्कुल नज़दीक आता है, चाइना का बॉर्डर भी नज़दीक आता है, और नीचे जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो पूरे बॉर्डर्स हैं और एक पतला एरिया है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है कि वहाँ जो है हमारी स्थिति जितना भी हो सकता है मजबूत करने की, आज भी बहुत मजबूत है और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। वहाँ जो है जहाँ तक सड़कों का जाल है तो उसके ऊपर बहुत कदम उठाए गए हैं, सड़कों का जाल, नई सड़कें बनाई गई हैं उधर, और जो हमारे जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं उस लॉजिक इंस्टॉलेशन को भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी उसकी अहमियत को देखते हुए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम भी हम लोगों ने उठाए हैं। लेकिन जिस तरीके से चाइना वहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया तो उससे जो है ज़रूर हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है।